जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ में हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। और डिस्काउंट की एक क्लास हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और आज डिस्काउंट की ये सेकंड क्लास होगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे। हर टाइप को कवर करेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे। और इन प्रश्नों की जो अप्रोच होती है, प्रश्नों को कैसे हम लोग एक लाइन में सॉल्व करें, जल्दी करें, ये सारी की सारी टेक्निकें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले दोस्तों। तो लगातार बने रहें, डेली क्लास लें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे और आज 10 से आगे हम 11 को शुरू करते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट हम जानते हैं, हमने पहले इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट क्या होता है, ये एक मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस का मतलब जो वस्तु पे लिखा हुआ है। मार्क प्राइस का मतलब वस्तु पे कितना लिखा हुआ है। अब दोस्तों, अब एक होता है सेलिंग प्राइस। जैसे दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर 1000 यानी कि 1000 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु हमें मान लीजिए कि 750 में ये वस्तु मिल गई है, 750 में वस्तु को बेच दिया गया है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है दोस्तों, यही डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस हमारा डिस्काउंट है। यानी कि डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर। आप यहाँ खुद भी समझ सकते हैं कि अगर वस्तु पे 1000 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु हमें 750 में मिल जाए, यानी कि वस्तु पर यदि 1000 रुपये लिखा हुआ है और यदि वो वस्तु हमें 750 रुपये में कोई दे दे, तो हम कहेंगे कि भाई हमें 250 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी 250 रुपये हमें दुकानदार ने छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसी का जो अंतर होता है, यही अंतर क्या है हमारा, तो यही अंतर हमारा डिस्काउंट है। दोस्तों, अब ये डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। अब इसी को परसेंट बना लेंगे, तो किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से डिस्काउंट हमारा परसेंट में चेंज हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सवालों को करते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है उसी पे सवाल है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, सारी बातें आपको सवालों के संग संग समझाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कुर्सी की कीमत कितनी है, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि जो कुर्सी की कीमत है, ये कीमत 500 रुपये है। 500 रुपये कीमत है और इसी पर 10% के दो डिस्काउंट देते हैं, यानी कि एक 10% का डिस्काउंट दिया गया और एक डिस्काउंट और 10% का दिया गया, यानी कि ये पहला डिस्काउंट है और फिर ये दूसरा डिस्काउंट है। दो डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू हमें कितने की, यानी इसकी कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस जो निकल के आता है वो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद आता है। अब 500 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है, एक 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% मतलब 100 में 10 कम किया तो वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू बन गई 90%। ये आ गया पहला डिस्काउंट के बाद वैल्यू। अब एक डिस्काउंट और दे रहे हैं, दो डिस्काउंट मिल रहा है, एक डिस्काउंट और 10% का मिला, फिर ये वैल्यू कितनी हो गई, फिर 90% हो गई। दोस्तों, अब आगे सॉल्व कर लेंगे, हम सवाल को समझ गए। 500 रुपये पर हमको 10% के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों दो जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे दो जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना बनेगा आंसर, 9 81 और 81 गुणे 5, 5 ही एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बना, यहाँ सेलिंग प्राइस बना आपका 405 रुपये। ये बात हम लोग समझ गए। तो दोस्तों, 500 रुपये पर दो डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू कितनी बनी, 405 रुपये। अब दोस्तों, अब इसी में एक बात हम ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया गया है। अब पहला डिस्काउंट कितना है, तो ये डिस्काउंट 10% का है
और दूसरा डिस्काउंट भी दोस्तों ये भी कितना है, 10% का है। दो डिस्काउंट दिया गया है। हम दोनों डिस्काउंट के बदले एक सिंगल डिस्काउंट भी हम लोग बना सकते हैं। हम उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा, यानी कि दो बट्टे के बजाय हम एक सिंगल बट्टा भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम इसका सिंगल बट्टा बनाएं, समतुल्य बट्टा आगे इसकी बात की जाएगी, फिलहाल आप जो है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डायरेक्ट। हम दो बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा भी बना सकते हैं। उसका शॉर्ट फार्मूला है ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे 100। दोस्तों हम डायरेक्ट दो बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 10 और 10 कितना आ जाएगा, ये आपका 20 हुआ, माइनस 10 गुणे 10 100 और बटे में 100। तो यहाँ पे दो बट्टों के बदले में एक बट्टा कितने का हो गया, 19% का हो गया। तो हम डायरेक्ट दो बट्टे ना देने के बजाय हम एक ही बट्टा 19% का यहाँ पर दे के हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है। अब इसी पर दो बट्टे के बजाय हमने एक ही बट्टा ले लिया। दो बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा, ये आ गया आपका 19%। ये दो बट्टों के बराबर बट्टा बैठेगा। अगर दो बट्टे 10 और 10 हैं तो इनके बराबर एक सिंगल बट्टा बैठेगा 19%। 100 में 19 कम किया, यानी यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों 81% इस सेलिंग प्राइस बना। परसेंट से दो जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ भी आंसर क्या बनेगा आपका, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो ये भी आपका क्या बन गया, ये भी आपका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस बन गया। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो बट्टों के बजाय हमने एक सिंगल बट्टा यहाँ बना दिया और सीधे उसी को जो है आप 19% बना दिया। 100 में 19 कम करेंगे यानी 81% पे हमने सामान को बेच दिया। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक होम थिएटर को, हाँ एक होम थिएटर 1950 का है। यदि उस पर 20% और 15% के दो बट्टे दिए जाएं तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों अभी हम लोगों ने समझा, अभी हम लोगों ने इस सवाल को समझा है। हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है। हम ये बात जानते हैं डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, या जिस पे सवाल में कहे। तो यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में कहा गया है कि ये जो थिएटर है गुणन 450 रुपये में, ये थिएटर इसका दाम है और इसी पर 20% और 15% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, 20% का बट्टा यानी कि सक्सेसिव दो बट्टे दिए गए, 20% का बट्टा और 15% का बट्टा। 20% 100 में 20 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू बन गई 80%। और एक बट्टा और दिया जा रहा है, वो बट्टा 15 का है। 100 में 15 कम करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू बन गई दोस्तों हमारी कितनी, ये वैल्यू बन गई है यहाँ पे 85%। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। एक दो दो जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे दोस्तों 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से गया ये 17 बार और यहाँ 5 से ये 20 बार गया। अब यहाँ 4 से 2 बार और यहाँ 4 से दोस्तों 5 बार गया और यहाँ 5 से कैंसिल होगा। 5 नम 45, 4 बचा, 5 नम 45। अब दोस्तों 2 नम 18, हासिल लगाए, 2 नम 18 और 1 19 आ गया और गुणे कितना आ गया, यह आ गया आपका 17। 7 अट्ठे 56 इकाई में 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 3 है तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब यहाँ 6 6 तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ 17 अट्ठे कितना आता है, तो 136, तो यहाँ पे कितना है 13 आया। अब यहाँ 17 नम 153, 153 और 10 163 और 3 166। अब दोस्तों अब मुझे दिखाई दे गया। अब यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 16, 17 कम 17 और 16 कितना आएगा 33। तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3366 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रश्न को हम दो बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा निकाल कर भी हम कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी समझा कि दो बट्टे दिए गए हैं, तो इन दो बट्टों के बजाय
हम यहाँ पे एक सिंगल बट्टा यानी कि इनका समतुल्य बट्टा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो यहाँ 20 और 15 कितना होगा दोस्तों, 35 हो गया, और माइनस यहाँ 20 गुणे 15 और बटे में 100। अब यहाँ 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15, 35 में 3 गया तो आ गया 32%। यानी कि हम डायरेक्ट 32% का बट्टा हम यहाँ पे सीधे लेकर अपना सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब 4950 ये वैल्यू है। अब इसी वैल्यू पर हमें 32% का बट्टा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, 100 में 32 कम तो वैल्यू कितनी बनी, 100 में 32 कम का मतलब 68% ये वैल्यू हमारी बन गई। अब दोस्तों मैं इससे कैंसिल करूंगा, यहाँ 4 से कितनी बार, 17 बार, और यहाँ 4 से 25 बार, ये वैल्यू 25 से कटेगा, 25 से कम 25, यहाँ कितना बचा, 24 बचा, यही 245। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 नम, यहाँ 225, 20 बचा, 225 अट्ठे 200। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, सेम आंसर कितना बैठेगा, 3366। दोस्तों समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक बेची है और 15% का डिस्काउंट दिया गया है। अब सुनील ने 1500 की पुस्तक खरीदी है, तो यहाँ पे पुस्तक विक्रेता को अब ये कितने % का भुगतान करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस सवाल में यहाँ कुछ कमी आ गई है। आप देख सकते हैं 1500 में खरीदी गई है, फीसी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक है, यानी कि सवाल सही नहीं लिखा गया है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 900 रुपये है। अब 900 रुपये पर 20% और 10% के दो बट्टे भी मिलते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हम दोस्तों जानते हैं, हमने ये बात समझ लिया है कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अब यहाँ पे बट्टा किस पर मिलता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो दोस्तों डिस्काउंट मिलता है MRP पर यानी MP पर। MP पर डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलने के बाद वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जो भी है ना। यानी कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, MP पर, मार्क प्राइस पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये, अब मार्क प्राइस कितना है 900 रुपये। अब इसे 900 रुपये पर एक डिस्काउंट कितना है 20%, तो वैल्यू कितनी बन गई 80% बन गई, और एक डिस्काउंट और है 10%, 100 में 10 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई 90% बन गई दोस्तों। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 4 यानी कि 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ वैल्यू कितनी बन गई 9 अट्ठे 72, और यहाँ 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी के 18, हासिल लगाए 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी कि 900 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ था, और ये वस्तु हम कितने में बेचेंगे, तो ये वस्तु हम 648 में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दोनों बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा बनाकर भी कर सकते हैं दोस्तों। हम लोगों ने इसको समझा है, अभी इस बात को हम लोगों ने समझा है दोस्तों। A प्लस बी और माइनस AB बटे 100, ये दो बट्टों का समतुल्य बट्टे का फार्मूला होता है। तो दो बट्टों के बजाय हम यहाँ पे एक सिंगल बट्टा बना सकते हैं दोस्तों। तो 20 और 10 कितना बनेगा, ये बन गया आपका 30, और माइनस 20 गुणे 10 और बटे में 100। तो यहाँ पे दोस्तों दो बट्टों के बजाय सिंगल बट्टा कितने का आ गया आपका 30 माइनस के 2, यानी दो बट्टों के बजाय सिंगल बट्टा 28% का आ गया। तो हम दो बट्टा देने के बजाय हम यदि एक ही बट्टा 28% का दे दें तो सीधे हम सेलिंग प्राइस को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, अब 900 पर हम सीधे 28% का बट्टा, यानी 100 में 28 कम करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी दोस्तों 72%। ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। हमने MRP पर, MP पर, मार्क प्राइस पर हमने डिस्काउंट दिया, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू क्या बन गई, सेलिंग प्राइस बन गई। अब 2 जीरो कैंसिल हो गए,
9 दूनी के 18, हाथ से लगा एक, 9 सत्ते 63 और एक 64। तो ये वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 628 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं और सवाल को दोनों का समतुल्य बट्टा बनाकर भी हम यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, एक टीवी सेट का मूल कीमत 6,000 रुपये है और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है। फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी गई है। तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या होगी? दोस्तों जो भी टैक्स दिया जाता है, टैक्स हमेशा कस्टमर ही देता है। अगर टैक्स कहाँ गया है तो टैक्स कौन देगा? कस्टमर देगा। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। अब यहाँ सवाल में कीमत कितना है? तो कीमत यहाँ पे दोस्तों 6,000 रुपये कीमत हो गई। अब इसी कीमत पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है। 20% का डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट 80% वैल्यू बन गई। वैल्यू कितनी बन गई? 80% बन गई। अब यहाँ 10% टैक्स भी दे रहे हैं, 10% सेवा संविदा। अब सेवा संविदा का मतलब 10% वैल्यू बढ़ गई है। डिस्काउंट का मतलब तो वैल्यू कम हो गई। जैसे 20% का छूट दिया गया है तो 6,000 पर 20% का छूट, परसेंट मतलब 100, यही 100 में 20 का छूट देंगे तो 80% वैल्यू बन गई। अब दोस्तों यहाँ पे 10% सेवा संविदा, यानी कि आप इसको टैक्स भी मान सकते हैं। टैक्स के रूप में 10% राशि बढ़ गई। यही 100 में 10 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई 110%, यानी कि 110 बटे 100। अब दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब वैल्यू क्या बना? 11 8 88 और 88 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। आप यहाँ देख सकते हैं 11 8 88 बना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 8 48 4, 6 8 48 और 4 52। तो ये मूल्य कितना बन गया? ये मूल्य बन गया आपका 5280 रुपये। आइए एक बार और समझते हैं सवाल को। यहाँ दोस्तों हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 6,000 रुपये, अब इसी 6,000 रुपये पर क्या मिला? 20% का डिस्काउंट मिला। 6,000 पर 20% का डिस्काउंट, 100 में 20 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई? वैल्यू बन गई आपका 80% वैल्यू बन गई, 80% बन गई। अब यहाँ पे दोस्तों अब 10% राशि बढ़ गई है, क्योंकि सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी गई। तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बना है अब उसी का 10% बढ़ गया है। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बना है अब उसी मूल्य का ये 10% और बढ़ गया है। तो इसी का 110% हम निकाल लेंगे, इसी का हम 110% निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये उस टीवी की फाइनल कीमत बनेगी। ये उस टीवी की दोस्तों फाइनल कीमत बनेगी। आप समझ गए होंगे, जो कि 5280 के बराबर हुआ। सवाल समझ में आ गया होगा। 6,000 पे 20% का डिस्काउंट मिला, वैल्यू ये बन गई। 6,000 पे 20% का डिस्काउंट मिला तो इसी का 80% वैल्यू बनी। अब 10% राशि बढ़ा दी गई है टैक्स के रूप में, 10% बढ़ा दी गई है। तो यही राशि डिस्काउंट के बाद फिर ये राशि 10% बढ़ गई। परसेंट मतलब 100, 100 से ये वैल्यू हो गई 110। आगे इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 कैंसिल हो गया। 11 8 88, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 8 48 4, 6 8 48 और 4 52। तो दोस्तों वैल्यू कितनी बन गई? 5280 बन गई। यानी कि ये जो 6,000 की वस्तु थी इस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद, 10% टैक्स देने के बाद ये वैल्यू 5280 रुपये हो गई, यानी टीवी की कीमत 5280 हो गई। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है। 450 रुपये में गेंद को खरीद कर अब उसे ग्राहक को देता है। ग्राहक को 20% और 5% के 2 बट्टे देता है।
तब इस गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों अब इसी 450 पर, अब इसी 450 पर 2 बट्टे देता है, अब इसी 450 पर 2 बट्टे देता है, 1/20% का, तो वैल्यू कितनी हो गई, 80% हो गई, और एक और बट्टा 5% का, तो वैल्यू कितनी हो गई, 95% हो गई। तो ये दोस्तों क्या बन गया, ये बन गया रोहित का सेलिंग प्राइस। क्या बन गया, ये बन गया रोहित का सेलिंग प्राइस। तो ऐसे बहुत क्वेश्चनों को हम लोग हल कर चुके हैं। 20 चौक 80 और यहाँ 20 पंजे 100, 5 से ये वैल्यू 19 बार कट गई। अब यहाँ दोस्तों ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से 9 बार, और यहाँ 5 से 2 बार, और 2 से 4 2 बार, 9 दूनी के 18, 18 नमा 162 आया 16, 18 कम 18 और 16, 18 10 28 से 34, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना बन गया, 342 रुपये। बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों 450 रुपये में कोई गेंद खरीदी गई और आगे रोहित ने 2 बट्टे दे के आगे बेच दिया, तो इसी मूल्य पर 2 बट्टे दिए गए हैं, इसी 450 पर 2 बट्टे दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे सवाल की भाषा रहेगी, हमें बट्टा कहाँ दिया गया है, हम उसी मूल्य पे बट्टा निकाल लेंगे और सेलिंग प्राइस बना लेंगे। तो अब इस प्रश्न में 450 पर 2 बट्टे दिए गए हैं, 2 बट्टे देने के बाद 1/20% का था, 80% वैल्यू बनी। अब दूसरा 5% का था, 100 में 5 कम करेंगे 95% वैल्यू बनेगी। हमने आगे सॉल्व कर दिया और ये वैल्यू दोस्तों 342 रुपये की बनी। यह है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, राजेश ने 900 रुपये की एक मेज ली और उसे बाद में बेच दिया। 10% और 20% के 2 क्रमागत, हाँ 2 क्रमागत छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ भी दोस्तों हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब 900 रुपये पर 2 डिस्काउंट देकर बेचता है, 900 पर 2 डिस्काउंट दिया उसने, एक डिस्काउंट 10% का दिया, 100 में 10 कम करेंगे तो वैल्यू बन गई 90%, और एक डिस्काउंट और दिया 20 का, 100 में 20 कम करेंगे तो वैल्यू कितना बन गई, 80% बन गई। 2 बट्टा देने के बाद ये क्या बन गया, 2 बट्टा देने के बाद दोस्तों ये बन गया है विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य पर बट्टा मिलता है। मगर यहाँ सवाल में कहा गया है कि जो बट्टा मिल रहा है ना, वो बट्टा 900 रुपये पर मिल रहा है। 900 पर 1/10% का, तो वैल्यू 90 की हो गई, और 1/20% का, तो वैल्यू 80 हो गई, 80% हो गई। अब यहाँ दोस्तों हम यहाँ पर 4 0 नीचे से ऊपर हम लोगों ने कैंसिल किया। हम यहाँ क्या बचा, 9 9 81, और 81 गुणे 8, 8 ही गाना 8, और 8 8 64। तो दोस्तों यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया, 628 रुपये, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम डायरेक्ट जो है दोनों बट्टों का समतुल्य बट्टा भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मन में निकाल लेंगे दोस्तों, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 20 और 10 30, माइनस 200 बटे 2 2 आएगा, 30 में 2 की 28, यही दोनों बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा, हम यहाँ पे 28% भी लेने के बाद विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। यही 900 में 28% का बट्टा, तो 900 का 72%, ये वैल्यू बन गई 72%, परसेंट कैसे 2 0 कैंसिल हो गए, 9 दूनी के 18 80 लगाए, 9 7 63 1 64, यहाँ से भी दोस्तों वैल्यू वही आएगी 628 रुपये। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 37.5% का डिस्काउंट देकर सामान बेचा गया, यदि अंकित मूल्य 72 रुपये है तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि
मार्क प्राइस पर क्या मिलता है? मार्क प्राइस पर दोस्तों यहाँ डिस्काउंट मिलता है। हम मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलने के बाद क्या बनता है? ये बनता है आपका सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों अब यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पे अंकित मूल्य है 7200 रुपये, और इसी 7200 पर 37.5% का 37.5% का दोस्तों डिस्काउंट मिला है। दोस्तों अब ये अंकित मूल्य कितना है? ये 7200 रुपये है, और इसी 7200 पे 37.5%, 100 में से 37.5 कम करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? बनेगा 62.5%, यानी 62.5% क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। आगे दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब हमने इसको परसेंट को हटाया तो यहाँ बटे में क्या आएगा? यहाँ बटे में 2 जीरो आएंगे, यहाँ बटे में क्या आएंगे? 2 जीरो आएंगे। आगे सॉल्व किया, पॉइंट हटाया, 0 आया। अब दोस्तों 125 पंजे 625 और 125 अट्ठे 1000 और 8 नाम 72 और 9 पंजे दोस्तों कितना आएगा? 9 पंजे 45। तो यहाँ पे दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया 45। तो अब दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी समझते हैं। दोस्तों 37.5% का डिस्काउंट दिया गया है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब ये बात हम जानते हैं, एमपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ डिस्काउंट कितने का है? 37.5% का। यहाँ डिस्काउंट कितने का है? 37.5% का। दोस्तों हम ये बात जानते हैं, अब यहाँ डिस्काउंट कितने का है? तो यहाँ पे डिस्काउंट है दोस्तों 37.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? सब लोग जानते हैं 1/8 होती है, नहीं 37.5%। हाँ दोस्तों, बातें 36, ठीक है। अब देखिए इसको हम भिन्न भी बना सकते हैं। 37.5% का मतलब 37.5 और बटे में 100 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 तिहाई नहीं 25 चौका 100 ये आ गया, और यहाँ 25 से कम 25 कितना बचा? 12 25 5 125, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। ये वैल्यू कितनी बन गई? 3/8। अब दोस्तों ये बात हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ भी लिया था, यहाँ बात को समझेंगे भी दोस्तों। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि 12.5%, 12.5% जो होता है, जो वैल्यू 12.5% होता है, 12.5% किसकी वैल्यू होती है? 12.5% जो होती है दोस्तों, ये वैल्यू होती है 1/8 की। भिन्न में ये वैल्यू 1/8 होती है, और इसी का 3 गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 37.5%। 37.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/8, यानी कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 3/8। तो दोस्तों डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर। तो बेस वैल्यू क्या हो गई? बेस वैल्यू हो गई एमआरपी, यानी कि 8। यदि 8 रुपये मार्क प्राइस है तो उसी पर 3 रुपये का डिस्काउंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया दोस्तों 5 रुपये। दोस्तों यहाँ से बात समझ गए होंगे, यहाँ से बात समझ गए होंगे कि अगर दोस्तों मार्क प्राइस हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पे देखा कि 37.5% क्या है? 37.5% दोस्तों डिस्काउंट है। 37.5% का मतलब 1/8। ठीक, डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पर बेस वैल्यू क्या बन गई? बेस वैल्यू बन गई मार्क प्राइस, यानी कि 1/8 का डिस्काउंट है, यानी कि अगर मार्क प्राइस, हाँ दोस्तों 37.5 का मतलब 3/8 है ना, 12.5 का मतलब 1/8, 12.5% का 3 गुना
37% होगा, ये वैल्यू बन गई 3/8। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर। तो बेस वैल्यू क्या बन गई? मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस यानी एमपी 8 रुपये है तो उसी पे 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना बना? 5 रुपये बना। अब इसी एमपी की वैल्यू हमारे सवाल में दोस्तों 7200 दिया गया है, 7200 दिया गया है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक की वैल्यू आ गई 900। यहाँ से एक का मान कितना आ गया दोस्तों? 900 आ गया। तो यहाँ से 5 का मान कितना आ गया? 9 पंजे 4500, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4500 हो गया। दोस्तों बिल्कुल सेम आंसर बनेगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो हम दोस्तों रेशियो मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट किस पे मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पे, यानी कि बेस वैल्यू क्या बनेगी? फेस वैल्यू बनेगी मार्क प्राइस। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति भोजन का बिल कितना आया? तो दोस्तों भोजन का जो है बिल है ये, अब यहाँ दोस्तों सवाल में कहा गया है, यहाँ जो बिल है ये बिल है हमारा 1250 का बिल पर 30% और फिर 20% का डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? दोस्तों बिल कितना आया? तो बिल बैठा है 1250 रुपये। अब इसी पर एक डिस्काउंट 30% का है, तो 100 में 30 कम करेंगे तो वैल्यू कितना बन गया? वैल्यू बन गया 70%। और एक और डिस्काउंट 20% का है, 100 में 20 कम करेंगे तो वैल्यू कितना बन गया? वैल्यू बन गया दोस्तों ये 80%। दोस्तों ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल चल रहे हैं और ये बेसिक सवाल भी हर जगह पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब ये दोनों ज़ीरो हमने यहाँ से कैंसिल किए। अब यहाँ 25 पंजे 125, ये आ गया 50, और यहाँ 25 चौका 100, और यहाँ 4 दूनी के 8, ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों 7 दूनी के 14, 14 पंजे 70, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई? यहाँ से वैल्यू बन गई 700। और यही 700 क्या है? यही 700 दोस्तों सेलिंग प्राइस है, यानी कि 1250 रुपये पे हम 2 बट्टा देते हैं। 2 बट्टा देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनता है? 700 बनता है, और यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।